चंद्र ग्रहण 2025 अंधविश्वास बनाम विज्ञान। एक रोचक कहानी। रात का आसमान हमेशा से इंसानों को हैरान करता आया है, लेकिन जब 2025 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण समय अनुसार रात 9:58 बजे शुरू हुआ और 1:46 बजे खत्म हुआ, तो आसमान का यह अद्भुत नजारा केवल विज्ञान की कहानी नहीं, बल्कि इंसानों के विश्वास और अंधविश्वास की परतों को भी सामने ले आया। शुरुआत। सूतक का डर और लोगों की मान्यताएं। इस ग्रहण से कई घंटे पहले दोपहर 12:58 बजे से ही सूतक काल का ऐलान हो गया। मंदिरों के दरवाजे बंद, घरों में लोग खाना पीना रोकते, गर्भवती महिलाओं को सावधानियां बताई जाती। सोशल मीडिया पर राशियों के हिसाब से भविष्यवाणियां होने लगी। गांव की रात। एक परिवार की कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में 37 साल के सत्य प्रकाश अपनी छत पर चारपाई डालकर बैठे थे। पास में उनका 11 साल का पोता निर्भय सागर खड़ा होकर आसमान को निहार रहा था। दादू, नानी कह रही थी, चंद्र ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे बुरा असर पड़ता है। क्या यह सच है? निर्भय सागर ने मासूमियत से पूछा। सत्य प्रकाश मुस्कुराए। बेटा, मैं भी यही मानता था, लेकिन आज कुछ नया सीखने का समय है। तभी गांव के अतुल साइंस टीचर छत पर टेलीस्कोप लेकर आए। आओ बच्चों, देखो चांद को, उन्होंने कहा। निर्भय सागर उत्साह से टेलीस्कोप में झांकने लगा। चांद धीरे धीरे धरती की परछाई में ढकता जा रहा था। लालिमा लिए चांद की खूबसूरती उसकी आंखों में चमक रही थी। विज्ञान की सच्चाई, अतुल सर ने समझाया। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ जाती है और उसकी छाया चांद पर पड़ती है। यह एक पूरी तरह प्राकृतिक घटना है। इसका इंसानों, जानवरों या हमारी किस्मत पर कोई असर नहीं पड़ता। न शरीर पर, न दिमाग पर, न भविष्य पर। जयप्रकाश ने भी जोड़ा, हमारे पूर्वजों के पास आज की तरह टेलीस्कोप या अंतरिक्ष की जानकारी नहीं थी। वे डरते थे कि यह देवताओं का संकेत है, लेकिन अब हमारे पास विज्ञान है, डरने की नहीं। तो फिर राशियों की बातें सिर्फ कहानी है? कहानी और अंधविश्वास। अतुल सर ने जवाब दिया, कल्पना करना बुरा नहीं, लेकिन उसे सच मानकर डरना गलत है। शहर की तस्वीर उधर। शहरों में मोबाइल स्क्रीन पर राशि बदलने वाली रात के हेडलाइन तैर रही थी। कई लोग वीडियो देखकर पूजा पाठ में लग गए, पर कुछ युवा जैसे कॉलेज की छात्रा रश्मि और उसके दोस्त कौशल, अंकुश, आदर्श, योगेश अपने कैमरे लेकर छत पर निकले। उन्होंने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर लिखा, साइंस नॉट सुपरस्टिशियस, सजाद अपनी कक्षा में घूम रहा है, बस इतना ही। हमारी किस्मत हमारे कर्म तय करते हैं, लेकिन अंधविश्वास अलग चीज है। खाना बंद, गर्भवती महिलाओं को डराना, बच्चों को आसमान देखने से रोकना, ये सब डर पर आधारित बातें हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। विज्ञान साफ कहता है कि ग्रहण का असर किसी की सेहत, धन, करियर या रिश्तों पर नहीं पड़ता। चांद पर छाया पड़ने से हमारी किस्मत कैसे बदल सकती है? बदलाव की शुरुआत। सत्य प्रकाश के गांव में उस रात एक छोटी सी क्रांति हुई। टेलीस्कोप से चांद देखने आए बच्चे अपने अपने घर लौटे और माता पिता को बताया कि ग्रहण डरने की नहीं, सीखने की चीज है। शहरों में भी कई लोगों ने पूजा के बजाय आसमान की ओर देखा, फोटो खींचे, वीडियो बनाए और एक दूसरे से कहा, अब हमें अंधविश्वास छोड़कर ज्ञान की राह पकड़नी चाहिए। 2005 का चंद्र ग्रहण केवल आकाश का खेल नहीं, बल्कि एक जागरूकता का मौका था। यह याद दिलाता है कि विज्ञान सवाल पूछने की हिम्मत देता है, धर्म सवाल पूछने पर बवाल मचा देता है। हमारी किस्मत हमारी मेहनत और फैसलों पर निर्भर है, ग्रहण पर नहीं। निर्भय ने उस रात दिमाग में बिठा लिया, आज मैंने चांद को बदलते देखा। लोग कह रहे थे कि राशियां बदलेंगी, लेकिन मैंने जाना कि असली बदलाव हमारी सोच में होना चाहिए, और यही बदलाव हर भारतीय के लिए सबसे जरूरी है। निष्कर्ष। चंद्र ग्रहण का असर राशियों पर नहीं, बल्कि समझ पर होना चाहिए। विज्ञान को अपनाना, सवाल पूछना और ज्ञान की ओर बढ़ना ही असली पूजा है। अगली बार जब आसमान में चांद लालिमा लिए दिखाई दे, तो डरने की नहीं, उसकी खूबसूरती को महसूस करने की जरूरत है। यही है
असली ज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग। कल के रंग 3D चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।